हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 की सबसे पॉपुलर एक्शन मूवी जॉन विक चैप्टर 4, जो जॉन विक फ्रेंचाइजी की 4th फिल्म है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर जॉन विक सीरीज के बाकी पार्ट्स भी देखने को जल्दी ही मिल जाएंगे, इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी। हम जॉन को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क शहर में अंडरग्राउंड है। वो हाई टेबल से आजादी चाहता है, इसीलिए उन्हें मारकर बदला लेने की तैयारी कर रहा है, और इस काम में बोवेरी किंग भी उसका साथ दे रहा है। जॉन अब पूरी तरह से तैयार है, इसीलिए हाई टेबल के हाईएस्ट अथॉरिटी एल्डर को मारने के लिए वो मोरक्को पहुंच चुका है। रास्ते में उसने एल्डर के 2 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है और अब एल्डर के सामने खड़ा है। एल्डर उसे धमकाने की कोशिश करता है कि अगर जॉन ने उसे मार दिया तो वो भी नहीं बच पाएगा, पर जॉन उसकी बकवास में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, इसीलिए वो उसे भी नहीं छोड़ता और उसकी भी जान ले रहा है। ऐसा होते ही हाई टेबल में एल्डर की जगह अब मार्क्विस विंसेंट डी ग्रामोट ने ले ली है। वो इस बात से बहुत ही गुस्से में है और हर हाल में जॉन को ढूंढकर मरवाना चाहता है, इसीलिए वो न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन और उसके रिसेप्शनिस्ट कैरन को बुलाता है। मार्केस का कहना है कि जॉन विक को मारने के लिए हाई टेबल ने उसे ये काम असाइन किया है, और ऐसा करने के लिए उसके पास पैसों की और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। वो लोग जॉन को मारने में नाकामयाब रहे थे, इसीलिए विंस्टन को डांट रहा है और सजा के तौर पर विंस्टन को मैनेजर के पोस्ट से हटाकर उसे सस्पेंड कर देता है। उसके होटल को बर्बाद करके वो कैरन की भी जान ले लेता है। अब मार्क्विस अपने इस काम के लिए केन को, जो कि एक अंधा रिटायर्ड हाई टेबल का खास किलर है, उसके पास आया है। केन को उसके पुराने दोस्त जॉन को मारने के लिए कहा जा रहा है, और केन के मना करने पर उसकी बेटी की जान लेने की धमकी दे रहा है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी केन इस काम के लिए तैयार हो गया है। इधर जॉन अब अपने दोस्त शिमाजू कोजी के ओसाका कॉन्टिनेंटल में रहने आया है। वो दोनों यहाँ पर विंस्टन के साथ की गई मार्क्विस की हरकत के बारे में ही बात कर रहे हैं, और इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि अब मार्क्विस का सेकंड इन कमांड सीडी हाई टेबल के गुंडों और केन के साथ उन्हें ढूंढता यहाँ पर आ पहुँचा है। उन्हें वहाँ देखकर कोजी की बेटी अकीरा समझ ही नहीं पा रही है कि यहाँ हो क्या रहा है, इसीलिए वो अपने पिता के पास जाती है, और उसे जॉन के साथ देखकर वो समझ जाती है कि इससे पहले कि हाई टेबल यहाँ बर्बादी मचाए, उसे ये होटल खाली करवाना पड़ेगा। जॉन कोजी का दोस्त होने के साथ साथ कॉन्टिनेंटल का मेहमान भी है, इसीलिए कोजी और उसके आदमी जॉन को प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनमें हाथापाई शुरू हो जाती है। जॉन को मारने के लिए किलर्स की एक पूरी की पूरी फौज आई है, पर जॉन के आगे कोई टिक नहीं पाता, और दूर बैठा केन ये सब आराम से देख रहा है, जैसे ये कोई शो चल रहा है। यहाँ होटल के अंदर अधमरी हालत में कोजी जॉन के लिए अब भी लड़ रहा है, और केन को रोकने के लिए बार बार केन पर हमला कर रहा है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी केन कोजी को गोली मारकर अकीरा को ये कहकर छोड़ देता है कि अपनी गलती के लिए उसे अकीरा के आने और बदला लेने का इंतजार रहेगा। जॉन वहां से बचकर न्यूयॉर्क लौट आया है और विंस्टन से मिलने कैरन की कब्र पर पहुंचा है, जहां विंस्टन दुख की वजह से नशे में डूबा है। विंस्टन जॉन को बता रहा है कि हाई टेबल की एक पुरानी परंपरा के अनुसार अगर जॉन मार्क्विस को डायरेक्ट फाइट के लिए चैलेंज करे तो उस फाइट को जीतने के बाद जॉन हाई टेबल के सभी दायित्वों से
से मुक्त हो जाएगा। पर मार्क्विस को चैलेंज करने के लिए जॉन को एक क्राइम फैमिली की सपोर्ट की जरूरत होगी जो उसकी ओर से ये चैलेंज करे। जॉन विंस्टन की सलाह मानते हुए रुस्का रोमा क्राइम सिंडिकेट के बर्लिन हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाता है, जहां पर उसकी मुंह बोली बहन कातिया रहती है। जॉन उससे मदद मांगता है कि उसे फिर से इस परिवार का हिस्सा बनाया जाए, पर उसकी बहन का कहना है कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार जॉन है, जिस वजह से उसने उससे रिश्ता तोड़ा था। इसीलिए अब वो उसे अपने परिवार में शामिल नहीं करना चाहती, जिस पर जॉन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी भी कीमत पर परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। उसका पागलपन देखकर कातिया ने उसके सामने एक शर्त रख दी है कि अगर जॉन अपने पिता के कातिल किला हरकान को, जो कि एक हाई टेबल मेंबर है, उसे मार देगा तो वो दोबारा जॉन को परिवार का हिस्सा बना लेगी। जॉन जो कि हर कीमत देने को तैयार है, इसीलिए अब वो नाइट क्लब में बाकी हाई टेबल मेंबर्स के साथ किला को मारने उसी के सामने बैठा है। दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर किला उसका मजाक बनाने के साथ साथ उसे डराने की भी कोशिश कर रहा है। किला को हाथ लगाते ही जॉन भी मारा जाएगा, पर जॉन को कहाँ किसी का डर था, इसीलिए उसने मौका देखते ही किला को किले में ही चुनवा दिया। उसकी जान ले ली, जिससे फिर से वहाँ दर्जनों के भाव में लोग जॉन को मारने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जॉन तो अकेला ही सब पे भारी है, इसीलिए वो भी ये लड़ाई खत्म करके क्राइम फैमिली में अब फिर से शामिल हो जाता है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि पेरिस में हाई टेबल के दूत हारबिंगर के सामने विंस्टन जॉन के फॉर्मल चैलेंज की बात मार्क्विस को बता रहा है, साथ ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर जॉन जीता तो न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को फिर से बनाया जाएगा और उसके साथ ही विंस्टन को उसके मैनेजर की जगह वापस दी जाएगी। जिसके बाद मार्क्विस और जॉन के बीच डील पिस्टल के पैरामीटर्स डिसाइड करके अगले सनराइज पर फाइट तय कर दी जाती है। दोस्तों, ये मार्क्विस इतना धूर्त और चालाक है कि जॉन के हाथों मरने से बचने के लिए वो अपनी जगह पर केन को लड़ने के लिए नॉमिनेट कर देता है और प्लान कर रहा है कि सनराइज से पहले पहले या तो उन्हें फाइट की जगह पर टाइम से ही ना पहुंचने दिया जाए, जिससे कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इधर जॉन फाइट की तैयारी कर रहा है। बोवेरी किंग जॉन को पिस्तौल और एक नया बैलिस्टिक सूट देने के लिए पेरिस आया है। मार्क्विस अब जॉन पर रखे इनाम को बढ़ाकर $26 मिलियन कर देता है, ताकि कोई न कोई उसे पकड़कर मार दे और वो ड्यूल फाइट में टाइम से ना पहुंचे। सेक्रे कोर के रास्ते में जॉन किलर्स की भीड़ से लड़ रहा है, जिसमें मिस्टर नोबडी भी शामिल है, जो जॉन के बेहद करीब है। इसीलिए मार्क्विस से इनाम को $26 मिलियन से बढ़ाकर $40 मिलियन करने की बात फोन पर कर रहा है। यहाँ सीडी भी पहुंचा है, जो किसी भी हाल में जॉन को मारने की कोशिश कर रहा है, जिसे देख मिस्टर नोबडी अब जॉन को मारना नहीं चाहता। पर अब भी सीडी और उसके जैसे कई किलर्स जॉन के पीछे हैं, जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए केन और मिस्टर नोबडी जॉन की हेल्प करते हैं, ताकि मैच फेयर रहे और मार्क्विस जैसा शैतान मारा जाए। जॉन अब सेक्रे कोर की ओर जाती सीढ़ियों पर है और फाइट शुरू होने के लिए वक्त भी कम बचा है। इसीलिए सीडी यहाँ पहुंचकर फिर से जॉन को नीचे गिरा के फाइट की जगह पर पहुंचने से रोकने में ही लगा हुआ है। लेकिन तभी मिस्टर नोबडी उसे मारकर जॉन की हेल्प करता है, जिससे जॉन अब फाइट की जगह पर टाइम से आ गया है। फाइट शुरू हो चुकी है और यहाँ पहुंचकर जॉन और केन पहले राउंड में एक दूसरे को दूर से ही मार रहे हैं।
जिसमें उन दोनों को ही गोली लगी है। फिर दूसरे राउंड में कम डिस्टेंस से वो एक दूसरे को गोली मार रहे हैं और केन की गोलियों से जॉन की हालत बहुत ही सीरियस हो जाने की वजह से थर्ड राउंड को बीच में ही रोक दिया जाता है। जॉन तो नीचे गिरा पड़ा है, जिस बात का फायदा उठाते मार्क्विस अपने पावर का यूज करके केन की जगह खुद ले लेता है। उसे लगता है कि 3 राउंड्स फायरिंग होनी थी, जिसमें जॉन के पिस्तौल में अब थर्ड गोली भी खत्म हो चुकी है, जिससे वो आसानी से जॉन की जान ले लेगा। पर जैसे ही विंस्टन ये कहता है कि जॉन ने अभी तक अपनी तीसरी गोली नहीं चलाई है, तो मार्क्विस की हालत खराब हो जाती है और तभी जॉन मार्क्विस पर गोली चला देता है। दरअसल ये सब जॉन, केन और विंस्टन का ही प्लान था, जिसके साथ अब जॉन हाई टेबल से आजाद है और विंस्टन को उसका सब कुछ वापस मिल गया, सिवाय उसके करीबी दोस्त जॉन के, क्योंकि जॉन को लगी गोलियां अब उसकी जान लेने वाली हैं। उसने हाई टेबल से खुद को तो बचा लिया, पर मौत से नहीं बच पाया। अपनी बीवी की यादों के साथ वो सीढ़ी से गिर गया है और मर गया है। कुछ समय बाद हम विंस्टन और बोवेरी किंग को देखते हैं, जो कि जॉन की ही कब्र पर बैठे हैं। उन्होंने जॉन की कब्र उसकी लेट वाइफ हेलेन के पास ही बनाई है और उन्हें फेयरवेल देने आए हैं। दोस्तों, इस फिल्म के आखिरी सीन में हम केन को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी से फिर से मिलने पेरिस पहुंचा है, पर गुस्से में चूर अकीरा एक चाकू लेकर उसकी ओर आ रही है, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।